श्री कृष्णा स्टोर ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, हम लोग क्लियर कर रहे थे होज का चैप्टर। तो होज में हम लोग पहुंच गए थे डिलीवरी होज, है ना। डिलीवरी होज कितने प्रकार का होता है और इस डिलीवरी होज में इस डिलीवरी होज से संबंधित आगे अब हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहे। अब जितने भी क्वेश्चन इस डिलीवरी होज से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको बहुत ढंग से समझिएगा, क्योंकि यही समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे होता है कि डिलीवरी होज की लंबाई कितनी होती है। तो डिलीवरी होज कितने लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो लंबाई के अनुसार देखिए, लंबाई के अनुसार डिलीवरी होज की लंबाई 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट और 120 फीट होते हैं। यानी लंबाई के अनुसार डिलीवरी होज 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट और 120 फीट का। क्लियर है। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि डिलीवरी होज का व्यास यानी डाया कितना होता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन कि डाया के अनुसार डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं। तो डाया के अनुसार डिलीवरी होज 2 प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि डिलीवरी होज का डाया कितना होता है। तो डिलीवरी होज का डाया 38 mm और 63 mm का होता है। 38 mm और 63 mm, यानी डाया के अनुसार डिलीवरी होज 2 प्रकार के होते हैं, 38 mm और 63 mm, ठीक है। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन अलग और भी स्टार्ट हो जाते हैं कि 50 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग बताइए। यानी 50 फीट वाला लंबाई में 50 फीट वाले डिलीवरी होज का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो 50 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग फायर सर्विस में आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी फायर सर्विस में साधारण आग वगैरह बुझाने के लिए 50 फीट वाले डिलीवरी होज का उपयोग करते हैं, है ना। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे होता है आगे की तरफ कि 75 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग बताइए। यानी लंबाई के अनुसार दूसरा होज था अपना 75 फीट। तो 75 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग क्या है। तो वो क्या है कि 75 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग फायर सर्विस में वाटर टेंडर से गांव व जंगल की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी ये जो 75 फीट का होज है, इसको वाटर टेंडर में रखा जाता है और खास करके गांव या जंगल वगैरह की आग बुझाने के लिए उपयोग होता है ना। चलिए, अब थोड़ा सा इसी में बात कर लेते हैं। लंबाई के अनुसार जो तीसरा डिलीवरी होज है वो है 100 फीट का होज। तो 100 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग बताइए। 100 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग बताइए, या 100 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग कहां किया जाता है। तो 100 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग फायर सर्विस में तेल की आग पर करते हैं। तेल की आग को बुझाने के लिए 100 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा बना करके रखना पड़ता है, दूरी बनानी पड़ती है, इसलिए वहां पर 100 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग किया जाता है ना। चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लंबाई के अनुसार डिलीवरी होज जो होती है वो होती है 4 प्रकार की। तो चौथा जो होता है वो क्या है, 120 फीट का डिलीवरी होज। तो 120 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग कहां पर करते हैं। 120 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो 120 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग
फायर सर्विस में टर्न टेबल लेडर TTL में किया जाता है, क्योंकि इस होज में कोई जोड़ नहीं होता। टर्न टेबल लेडर यानी एक गाड़ी के ऊपर में ही एक सीढ़ी टाइप का देखेंगे होगा, और उस सीढ़ी में मॉनिटर लगा होता है जो कि डायरेक्ट उसका होज आकर के आपके पंप से कनेक्ट होता है। इसको बोलते हैं टर्न टेबल लेडर यानी TTL। तो ये 120 फीट के डिलीवरी होज का उपयोग TTL में किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। अब ये तो सारी बातें रही कि लंबाई के अनुसार होज का उपयोग। तो आप ये समझिए 50 फीट का उपयोग कहाँ करना है, 75 फीट का उपयोग कहाँ करना है, 100 फीट का उपयोग कहाँ करना है, और 120 फीट के होज का उपयोग कहाँ करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि व्यास के अनुसार, व्यास यानी डाया के अनुसार डिलीवरी होज कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, है ना। तो उसमें से पहला था 38 mm। तो 38 mm 38 mm के डिलीवरी होज का उपयोग कहां पर करते हैं? तो 38 mm डिलीवरी होज का उपयोग फिक्स इंस्टॉलेशन में किया जाता है, फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन में किया जाता है ना। ये फिक्स फायर इंस्टॉलेशन क्या होता है? तो देखिए हम लोग क्या, जैसे कि ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं, इंडस्ट्री में, मॉल में, सिनेमा हॉल में, हॉस्पिटल में, इनमें क्या हम लोग होज बॉक्स लगा करके उनमें होज हाइड्रेंट या ड्रेंचर सिस्टम ऐसा करके फिक्स करके रखे गए होते हैं, जहां पर ये होज बॉक्स में इस होज को डाल करके रख दिया जाता है, और ट्रेनिंग के दौरान वहां पर रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड या जो लोग रह रहे हैं, जो कर्मचारी रह रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के तौर पे बता दिया जाता है यहाँ से आप ऐसे होज को निकालना है और इस तरह से काम करना है। तो ये पूरा सिस्टम जो होता है फिक्स इंस्टॉलेशन। तो फिक्स इंस्टॉलेशन में ये 38 mm के होज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 63 mm होज का उपयोग कहां पर करते हैं? तो 63 mm के होज का उपयोग हम लोग फायर पंप में करते हैं, यानी हमारी जो फायर टेंडर गाड़ी होती है उसका जो पंप होता है उसके संग हम लोग 63 mm के डिलीवरी होज का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है जब भी आप होज वगैरह के संग काम करेंगे, तो बीच में ही ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा कि होज का डाया बताइए, ये होज का डाया क्या है? तो होज का डाया होता है 63 mm। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि होज खराब होने के क्या क्या कारण हैं, यानी ये जो आपका डिलीवरी होज है इनके खराब होने के क्या क्या कारण है, ये कैसे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो होज खराब होने के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है? रगड़ना या घसीटना, है ना। जाहिर सी बात है कि काम वगैरह करते समय, फायर फाइटिंग करते समय हम लोग होज को पकड़ करके जमीन में खींचने लगते हैं, रगड़ वगैरह लगने लगता है। इससे क्या होगा, उसके धागे जो है कटने लगेंगे और होज हमारा क्या होगा, खराब हो जाएगा, है ना। दूसरा कारण क्या है? तो आकस्मिक झटका लगना, जैसे कि हम लोग रोड वगैरह पे बिछा दें, उस पर से गाड़ियां चढ़ करके जाने लगे, या ये कहीं दब जाए, उस पर झटका लगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी क्या होगा, होश हमारा खराब हो जाएगा। तो दूसरा कारण होता है आकस्मिक झटका लगना। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? फफूंदी। फफूंदी क्या होती है? तो जैसे 2-4-6 दिन की रोटी वगैरह देखेंगे कभी रखा रहता है, तो इसके ऊपर सफेद सफेद
दही के तरह छाई पड़ जाती है ना, दही की तरह छाई पड़ जाती है, तो इसी को बोला जाता है फफूंदी। यानी अगर किसी कारणवश होश का हमने उपयोग किया और होश को सही ढंग से साफ नहीं किया या सही ढंग से उसको सुखवाया नहीं, तो उसमें फफूंदी पड़ने लगता है। और फफूंदी जिसमें पड़ गया तो धीरे धीरे पूरे होश को खा जाएगा, यानी उसके धागे खराब हो जाएंगे। तो ये कारण होता है फफूंदी। ठीक है, उसके बाद अगला कारण क्या है, तो रासायनिक पदार्थों से। देखिए होश में कभी भी अपने को ध्यान रखना है कि किसी तरह का ग्रीस, मोबिल, ऑयल, पेंट, ये सब चीजें होश में न लगने पाए। इससे क्या होगा, होश धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता है। तो जितना हो सके इन रासायनिक चीजों से अपने होश को बचा करके रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला होश खराब होने का कारण क्या है कि रबर एसिड। देखिए काम करने के बाद, जैसे हम लोग फायर फाइटिंग करते हैं, काम करने के बाद होश को हम लोग कॉइल रोल में लपेट करके रख देते हैं और होश को सुखवाते नहीं। उसमें क्या होगा कि पानी उसके निचले स्तर पर काफी टाइम से रुका रहता है। अगर पानी रबर में काफी टाइम से रुका हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक तरह का एसिड का काम करने लगेगा और उस रबर को उस जगह से पूरी तरह से काटने लगेगा और पूरा का पूरा वो रबर खराब हो जाता है। यानी अगर आपके होश का रबर कट रहा है तो जाहिर सी बात है आपका होश क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो एक तरह से ये रबर एसिड का काम करने लगता है। तो सिंपल सी बात समझिए कि ये यही सारे होश के खराब होने के कारण हैं। ठीक है, तो यहां तक बात रही डिलीवरी होश से। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं हम लोग कि होश का कैंसर क्या है, होश का कैंसर क्या है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। तो होश का कैंसर, जिस तरह आदमी को कैंसर हो जाए तो धीरे धीरे उसकी बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, उसी तरह से होश का कैंसर है फफूंदी। अगर फफूंदी होश में लग जाए तो होश धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि होश का कैंसर क्या है, तो होश का कैंसर है फफूंदी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में ये आपका डिलीवरी होश हुआ। डिलीवरी होश के बाद अब हम लोग आगे सेक्शन होश और होशरी होश पर बात करेंगे। ठीक है, वो अगले वीडियो में। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।